नमस्ते। सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम आकृति है और मैं मिराकी फाउंडेशन से आई हूँ। मिराकी फाउंडेशन आप सभी लोगों से डिजिटल पेरेंट मार्गदर्शक प्रोग्राम के जरिए जुड़ी है। हम आशा करते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके बच्चों के संपूर्ण विकास में कुछ योगदान कर पा रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें आने के लिए पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू वक्त निकाल के जुड़ने के लिए। हम जानते हैं कि इस समय पर हमारी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कोविड रिलीफ में बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही है और इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए आप सभी को शायद फील्ड पर रोजाना या दिन प्रतिदिन जाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस फील्ड वर्क के दौरान आप सेफ रहें, आपकी फैमिली सेफ रहे। तो उसी उद्देश्य से हमने ये सेशन रखा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताएं जो आप उठा सकते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप सेफ हैं और आपका परिवार सेफ है। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे डॉक्टर सर को, एयर मार्शल बुटोला जी। बुटोला जी का इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं दे दूं। बुटोला जी हमारे नागप्रयाग चमोली से हैं। उनकी स्कूलिंग नागप्रयाग और गोपेश्वर से हुई। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी। उसके बाद उन्हें 37 साल तक डॉक्टर के रूप में हमारे इंडियन डिफेंस सर्विसेज से में काम किया और अपने अच्छे काम की वजह से उन्होंने एयर मार्शल की रैंक तक वो पहुंचे और उच्च रैंक तक पहुंचे। तो वेलकम सर, थैंक यू टाइम निकालने के लिए, आने के लिए और इस सेशन को रखने के लिए। थैंक यू सर। जिससे पहले जैसे कि हम ये बात करें कि क्या क्या महत्वपूर्ण और बुनियादी सवाल जिनको हमें जवाब देना है ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स सेफ हो फील्ड पे, मैं चाहूंगी कि आप हम बस 2-3 मिनट इससे बताएं कि कोविड जो है ये कोविड वायरस, कोरोना वायरस है क्या, इसके ये सामान्य सिम्टम्स क्या है और इसके गंभीर सिम्टम्स यानी लक्षण क्या हो सकते हैं। Yeah, Akriti, should I start? Yes, sir. Yes. Yeah. Am I audible? Yes, yes. सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आकृति, आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हमारे उत्तराखंड में बिल्कुल फ्रंट लाइन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जहां तक मैं समझता हूं उन्होंने पूरी कोविड लड़ाई की बागडोर संभाली हुई है फील्ड में। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो यहाँ आ सके हैं उनको इसमें वेलकम करता हूं। जैसे आकृति ने कुछ बोला मेरे बारे में, मुझे वहाँ की पूरी जो हमारा वातावरण है, जो हमारा परिवेश है, सबके बारे में अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर आप म्यूट पे हो गए। सॉरी, ये अपने आप म्यूट हो गया। कितनी देर पहले हुआ था म्यूट ना? आप बोल रहे थे कि आप जानते हैं। हाँ, तो मैं उत्तराखंड से ही हूँ, तो मुझे वहाँ के परिवेश के बारे में और वहाँ की समस्याओं के बारे में पता है। तो मैं उसी लेवल पे बात करूंगा कि जो प्रैक्टिकल है, जो हम कर सकते हैं। ये कोई बहुत हाई फ्लोन, मतलब बहुत ऊंची चीजें जो वहां संभव नहीं है, उन बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अभी आप लोगों को पता है कि हमारे देश ने दूसरी लहर कोविड की देखी और उत्तराखंड में तो ये अभी भी चल रही है। हालांकि बड़े शहरों जैसे दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, लखनऊ में थोड़ा ये कम हो गया है, मगर उत्तराखंड के गांवों में अभी भी काफी है। मैं वहाँ लगातार बात करता रहता हूँ अपने रिश्तेदारों से, अपने जान पहचान वालों से, तो वहाँ ये काफी बड़ी समस्या अभी भी है। एक्चुअली ये जो
दूसरी वेव जो इतनी भयंकर हुई और उसके काफी आप लोगों को मालूम पड़ रहे होंगे न्यूज में कि कॉम्प्लिकेशंस, मतलब उसके काफी और भी चीजें उसमें हो रही हैं, जैसे ब्लैक फंगस हो रहा है, व्हाइट फंगस हो रहा है। ये कुछ सीमा तक हमारी ये जो कोरोना की जो ये स्ट्रेन थी, एक्चुअली ये कोरोना का वायरस ना अपना स्वरूप बदलता रहता है। फर्स्ट वेव में कुछ और था, इस वेव में कुछ और है। अभी कम से कम 200-250 स्ट्रेन निकल चुकी हैं। इंडिया में ये 16-17 स्ट्रेन चल रही हैं। जो अभी की स्ट्रेन है B1617, वो थोड़ा फर्क है पिछले साल की स्ट्रेन से। और इसमें आप लोगों की समझ और आपके लोगों की थोड़ा इसके बारे में ज्ञान काफी सहायक होगा इसको टैकल करने में। जैसे कि ये नई स्ट्रेन जो आजकल चल रही है सेकेंड वेव में, और जो कि थर्ड वेव में शायद अगर यही रहे, तो पहली चीज तो ये ज्यादा फैलती है। ये जिसे बोलते हैं मोर ट्रांसमिसिबल। ये एक जगह से दूसरी जगह या वातावरण में बहुत अच्छी तरह से फैलती है। 60 से 70% ज्यादा तेजी से फैलती है। और ये इंसानों में भी एक से दूसरे में 3 से 4 गुना ज्यादा फैलती है। आप समझ सकते हैं जो फर्स्ट वेव में हमारा पीक कम था, वो इसलिए पीक ज्यादा है बिकॉज ये कम्युनिकेबल भी ज्यादा है और ट्रांसमिसिबल ज्यादा है, एक चीज। दूसरा क्या हुआ इसमें कि ये इसमें कम उम्र वाले लोगों को भी ये अफेक्ट कर रहा है। जबकि पहली लहर में कम उम्र के लोगों, जो 18 साल की कम या बच्चों को बिल्कुल नहीं हो रहा था, ये वाली स्ट्रेन जो है ये थोड़ा कम उम्र वाले लोगों को भी असर डाल रही है। और पहली बार क्या हुआ था, बिकॉज उसके काफी कारण थे। जो वेल टू डू थे, जो अच्छे खाने पीने वाले, अच्छे रहने वाले, और मतलब रईस लोग कह सकते हैं, जो उनमें नहीं हो रहा था ये। अब इस वाले स्ट्रेन में उन लोगों में ये ज्यादा हो रहा है। हम लोग टेस्ट करके पता करते थे कि ये कोरोना है कि नहीं है। आरटीपीसीआर जो आपने सुना होगा नाम, वो टेस्ट बहुत मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो अल्टीमेट टेस्ट है। वो अगर पॉजिटिव है तो बीमारी है, निगेटिव है तो नहीं है। इस स्ट्रेन का ये आरटीपीसीआर में भी आसानी से पकड़ में नहीं आता है। उसे कई कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आरटीपीसीआर भी अभी उतना रिलायबल नहीं रहा कि अगर आरटीपीसीआर निगेटिव भी हो सकता है तब भी आदमी को कोरोना हो सकता है। कैसे मालूम करें कि किसी को ये कोरोना है? जैसे मैंने बोला, उम्र भी कम हो सकती है उसको। जैसे बुखार हो सकता है, खांसी, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, रनिंग नोज, और यहां तक कि डायरिया। कुछ लोगों को डायरिया, दस्त हो रहे हैं, दस्त वाले को भी कोरोना हो सकता है। भूख कम लगना और जोड़ों में दर्द होना, मसल पेन होना, और कई लोगों का ये थोड़ा सा दिमागी संतुलन, या थोड़ा सा कह सकते हैं दिमाग का संतुलन गड़बड़ भी हो सकता है। ये सब करके इनको कोरोना हो सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सब लक्षण हो तब भी कोरोना हो सकता है, आरटीपीसीआर निगेटिव भी हो सकता है। इस बीमारी का एक और जो खतरनाक पहलू ये है कि ये सीधे बहुत जल्दी से लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, और आदमी तुरंत सीरियस हो सकता है। और लगने जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की जरूरत भी बढ़ेगी, वेंटिलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है, और इसमें डेथ्स भी काफी हुई। इस सब को पहचानने के लिए एक तो आपने इन सिम्टम पर ध्यान देना कि भैया अगर ये सिम्टम है तो कोरोना हो सकता है। गांवों में अब कैसे करोगे? वहां आरटीपीसीआर तो है नहीं। आप मेरे ख्याल से रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, ये लोग रैट कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी 2-3 दिनों में आ रही है। एक आप मेरे ख्याल से इन लोगों के पास ऑक्सीजन वो तो होगा, हाँ पल्स जी सर, ऑक्सीमीटर, पल्स हाँ जी सर, ऑक्सीमीटर तो होगा, जी सर, पल्स पल्स ऑक्सीमीटर होगा। ऑक्सीमीटर
हाँ जी सर, पल्स ऑक्सीमीटर भी एक सर 1 मिनट सर, मैं एक बार किसी सर ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं हम्म चाहती हूँ कि वो भी 2 मिनट एक बार एड्रेस कर दें हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स को। ओके माननीय सेमवाल सर ने ज्वाइन किया है एक बार कॉल को। हाँ, नमस्कार सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। हमारे विभाग को इस अपनी मुहिम से जोड़ा है, और बच्चों की देखभाल के लिए जो चीजें ज्यादा जरूरी है उस चीज को आप एड्रेस कर रहे हैं। हमारे हम्म उत्तराखंड से जितने भी महिला कल्याण बाल विकास विभाग से अधिकारी कर्मचारीगण, आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर्स जुड़े हुए, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज इसलिए भी है कि जो बच्चों की देखभाल के लिए ज्यादा आवश्यक है, वर्तमान में जो कोविड-19 महामारी के दूसरी वेव में जो चल रहा है वर्तमान में, और थर्ड वेव जिसकी चिंता पूरे विश्व में जाहिर की जा रही है, तो हम बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो डॉक्टरी सलाह है और जो आप इस वीडियो को उठाए हुए हैं, सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपके लिए किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमारे बच्चों की देखभाल के लिए इतने लोग लगे हुए हैं, उनको संबोधित करने का जिम्मा लिया है। आपकी पहल का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे विभाग की तरफ से, और मेरे विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से आपका स्वागत। मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। जी, थैंक यू थैंक यू सेमवाल सर, थैंक यू कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम अपने हमारे उत्तराखंड की आंगनवाड़ी वर्कर्स को से ये बातचीत कर सकें, और ये प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से हम सब आंगनवाड़ी वर्कर्स को एक बारी में से मिल सकते हैं, उनसे प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत थैंक यू। मैं और थैंक यू कि आप हर समय पे आप पंचायत और आंगनवाड़ी वर्कर्स के सबको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए सोचते रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगी कि हाँ सर, जो आप बोल रहे थे डॉक्टर सर, आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। आरती, मेरे हिसाब से ऑक्सीमीटर दिया जा रहा है किट के अंदर, और जो आप जो सिम्टम्स जो उत्तराखंड में जो बहुत अच्छे से किया जा रहा है कि जिनको भी थोड़े भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर बुखार है या सर्दी है, तो हमारी जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो उनको आइसोलेशन किट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि अगर कोई भी छोटे भी सिम्टम्स है तो उसके लिए वो पेशेंट को सुरक्षा करने के लिए सब कुछ दिया जा रहा है। तो अगर बुखार और कोई भी सिम्टम लाइट सिम्टम है तो कोविड आइसोलेशन किट प्रोवाइड करी जा रही है। डॉक्टर साहब, आप उस पर हैं, म्यूट पर हैं। या हाँ जो मैं बता रहा था सिम्टम्स के बारे में, ये लोग SpO2 इनके पास है, पल्स ऑक्सीमीटर, उससे ऑक्सीजन लेवल देख सकते हैं। और एक जो बहुत साधारण सा सिंपल टेस्ट है उसे बोलते हैं 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के SpO2 जांच करिए, फिर जिस आदमी में शक है कि इनको कोविड हो सकता है उनको 6 मिनट थोड़ा ब्रिस्क वॉक कराइए, थोड़ा सा तेजी से चलवाइए 6 मिनट। फिर उनका पल्स ऑक्सीमीटर से SpO2 ऑक्सीजन चेक करिए। अगर उसमें 5 से 6% की कमी आ जाती है तो ये समझिए कि उनको काफी हद तक ये आप कह सकते हैं इनको कोविड है। अब जो मैं इनको, ये तो बातें थी एक रोगी को पहचानने के लिए, और जब हमारे ये फ्रंट लाइन वर्कर है, जी सबसे सर, महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि अपनी सुरक्षा। जब आप बिल्कुल सर। लोग ठीक होंगे तभी तो आप औरों को हेल्प कर पाएंगे। जी सर। आप लोग जा रहे हैं गांवों में, पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं, अनजान लोगों से मिल सकते हैं, मिल रहे हैं, तो अपने को कैसे सुरक्षित करें, ये बहुत जरूरी चीज है। और फिर आप शाम को घर आएंगे, आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कैसे बचाएं। जी सर, मैं एक एक करके ये सवाल उठाना चाहूंगी। जैसे कि या आपने बहुत ही अच्छे से बोला। जैसे मैं एक बार ब्रीफली बताना चाहूंगी क्या क्या कर रही हैं हमारी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है। तो जैसे कि हर एक गाँव में आशा वर्कर्स, पंचायत, ग्राम पंचायत और पंचायत और आंगनबाड़ी सब साथ मिलकर एक कोविड वॉरियर टीम बना के हमारे गाँवों को, हमारे सेक्टर्स को सेफ रख रही है। तो ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं अलग अलग काम कर रही हैं। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में वो आशा वर्कर्स और पंचायत को जो आइसोलेशन किट है वो प्रोवाइड कर, आशा पंचायत को किट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही हैं। किसी किन्हीं एरियाज में इस वक्त, इस समय पर हमें पता है कि वो दवाइयाँ बांट रही हैं घर घर जाके कोविड के लिए। और इसके सिवाय ICDS के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि THR, टेक होम राशन बांटना,
और डोर टू डोर जाके जो गर्भवती औरतें हैं उनको सहयोग देना, वो भी हमारी आंगनवाड़ी कर रही है। तो जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बोला कि बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर रही हैं, और उनकी सुरक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो सुरक्षित रहेंगी तो हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। तो इसी पर जो पहला सवाल मेरा है वो ये है कि जब आंगनवाड़ी वर्कर हमारे फील्ड में जा रही है इनसे कोई भी काम करने के लिए, तो कौन से 3 से 4 चीजें हैं जिनका वो ध्यान रख सकती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सुरक्षित है फील्ड पर अच्छे से। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि हम बीमारी की उस अवस्था में हैं जहां पर आपको हर दूसरे आदमी को सस्पिशन से देखना है, मतलब शंका की दृष्टि से देखना है, ये मान के चलना है कि अगले आदमी को कोरोना है और उससे आपको दूर रहना है। जब आप जाते हैं तो आपके जो अपने सहकर्मी हैं उनसे भी दूर रहिए, आप मास्क पहन के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग अपने सहकर्मी से भी। अगर आपकी क्लास है तो क्लास में भी इनको ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि कम से कम सीटें अल्टरनेट लगाएं या करीब 2 गज की दूरी पे लगाएं या कुछ ओपन में लगाएं, कुछ इस तरह करें, एसी वाले कमरे में ना लगाएं। मास्क आजकल डबल मास्क, पहले अंदर का सर्जिकल 3 प्लाई मास्क, बाहर से कपड़े का मास्क, ये लगाएं। दूसरी चीज, कोई चीज न छुएं। आप जाते हैं ये नहीं कि दरवाजे का हैंडल पकड़ के अंदर चले गए, लिफ्ट में जा रहे हैं, सीढ़ियों में जा रहे हैं, सीढ़ियों में रेलिंग में हाथ रख के जा रहे हैं आराम से, कोई चीज न छुएं। किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हाथ लगाना जरूरी हो गया कि आप अकेले हो, डोर दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप उसका नॉब खोल के आपको अंदर जाना है, तो बेस्ट चीज है आपने नॉब खोला, अंदर जाइए, तुरंत अपना सैनिटाइजर निकालिए, हाथ सैनिटाइज कर लीजिए। ठीक, अगर आप इतना बार बार इतना जल्दी सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं तो अपना हाथ अपने बॉडी पे कहीं लगाने से पहले सैनिटाइज कर लें। आप जैसे गए, आपने बहुत सारी चीजें छुई, तब तक आप अपने चेहरे पे नहीं लगा रहे हैं हाथ, तब तक सेफ है। पर जो ही आपको हाथ चेहरे पे लगाना पड़े, कहीं और लगाना पड़े, खुजली हो रही है, कुछ पसीना हो रहा है, पहुंचना है, तो उससे पहले अपना हाथ या तो धोइए साबुन से, 20 सेकंड तक हाथ धोइए, खूब झाग बनाइए ऐसे करके, ऐसे पीछे पूरा अच्छी तरह से 20 सेकंड तक धोइए। फिर आप उस हाथ को झाड़ के ऐसे झटक के साफ करिए, या अगर वहां ब्लोअर लगा है तो ब्लोअर साफ कीजिए, अगर ब्लोअर नहीं है तो आप हाथ जैसे झटकिए, रुमाल से मत पहुंचिए, ये वहां मालूम पड़ा टॉवल से पहुंच रहे हैं आप, वो मत करिए। आपने हाथ धोया, ऐसे झटक के साफ करिए, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर आप अपना हाथ जहां लगाना वो लगाइए। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को सैनिटाइजर पक्का मिलता होगा। तो गांव में जगह जगह जाना है तो आप हर जगह तो हाथ धो नहीं सकते, साबुन लाओ हाथ धोएंगे, तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, जब आप लोग जैसे आप कह रही थी कि इन लोग को डिलीवरी करनी पड़ सकती है, प्रेग्नेंट लेडी को जाना पड़ सकता है, तो जहां तक इस तरह का काम करना है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर पीपी किट पहने, प्रॉपर पीपी किट। ऐसा पीपी किट नहीं जो वहां देते हैं ना एयरलाइंस में, एक वो बाहर से एप्रन टाइप दे दिया, वो पीपी किट नहीं है। जो पीपी किट आप देखते होंगे आईसीयू में पहनते हैं, पूरा सिर से हुड लेके यहाँ पे वो टेप लगा के सील पूरा, और जूते के बाहर से पूरा होल बॉडी इज सील, वो वाला पीपी किट होना चाहिए जब आप किसी की डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं या किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं। और ये फालतू का जो एयरलाइंस का पीपी किट वो एप्रन टाइप है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, इसको आप यूज मत करिए, कोई फायदा नहीं इसका, ये सब दिखाने के लिए। और इसके बाद अगर किसी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, तो उस पर हम जवाब देंगे। सर दूसरा जो सवाल है वो ये है कि जब आंगनवाड़ी वर्कर फील्ड से घर जाती है और घर पहुंचती है तो क्या क्या 3 से 4 कदम वो उठा सकती है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो घर पहुंचे वो सेफ है और उसके जो बच्चे हैं या घर में जो भी लोग हैं वो भी सेफ है। अच्छा, इसका जवाब मैं थोड़ा सा लंबा दूंगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है इन लोगों के लिए। और मेरे इस डेटा के बाद इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ।
भारत में 30 साल से कम उम्र के लोगों की प्रतिशत 53% है। कितना है? 53% पॉपुलेशन इज लेस देन 30 ईयर्स। 30 साल से कम हमारी 53% पॉपुलेशन है, और उसमें सिर्फ कोविड हमारा 11% हुआ। कितना हुआ? 11%। 11%। और टोटल डेथ, जितनी भी टोटल डेथ, मृत्यु हुई है कोविड में, 30 साल से कम के लोगों में सिर्फ 3% डेथ हुई। ठीक, मतलब आधी पॉपुलेशन में 11% को कोविड हुआ, वो भी हल्का हुआ ज्यादातर, और सिर्फ मौत हुई है 3% लोगों में। और जो भी 3% लोगों की मौत हुई है उनमें कोई बातें थी, डायबिटीज है या एस्मा है या कोई और बीमारी, इसलिए। सो कहने का मतलब ये है, तीसरी वेव में भी आप को ज्यादा वो हो रहा है चिंता कि भाई बच्चों को हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। बच्चों को हो सकता है तीसरी वेव में बच्चों को होगा, मगर बच्चों की अभी तक के नॉलेज के बारे में, अभी तक के पैटर्न से ये मालूम पड़ता है कि बच्चों को पहले तो हो नहीं रहा था, अगर होगा भी तो बहुत हल्का होगा और उसमें मृत्यु दर बहुत कम होगी। इसलिए अगर आप दिन में काम करके जाते हैं फील्ड में जहां आपका कॉन्ट्रैक्ट संदेह से भरा हुआ है कि भाई किस किस से मिले, क्या हो जाएगा, तो आप बुजुर्गों से बिल्कुल मत मिलिए। बुजुर्गों को, विशेष रूप से 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं आपके घरों में, उनको आप अपने से परमानेंटली दूर कर दीजिए। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से आपके घरों में, उनसे आप दूर से भी मत मिलिए, उनको अलग कमरा दीजिए, अलग रहने को बोलिए, आप उनसे मत मिलिए। आप 30 साल से कम के लोगों में अगर मिल भी लेंगे तो उनमें चांसेस है कि कम बीमारी हो। ठीक, अच्छा, अब आप काम करके घर आए, ये आप दिन भर फॉलो करते रहे, आपने हाथ सैनिटाइज किया, आपने ये सैनिटाइजर लगाया। बेस्ट इज जो आपने कपड़े पहने हैं उनको उतार के आप चेंज कर दीजिए, उनको धोने डाल दीजिए, और अगर सुविधा है तो एक अच्छा से साबुन से खूब अच्छी तरह से बाथ ले लीजिए, बहुत सेफ रहेगा। अगर ये सब नहीं है, कपड़े चेंज करिए और फिर से साबुन से हाथ वाथ धोइए और सैनिटाइजर यूज करिए, मगर बुजुर्गों से दूर रहिए। बच्चों के साथ आप रह सकते हैं, क्योंकि कई आप लोगों के बच्चे हैं छोटे जिनको आपको खाना भी खिलाना है, कई नर्सिंग मदर होंगी, बच्चों को दूध पिलाना है, वो हमारे इंडिया के परिवेश में हम उनको ये सब काम करने को मना नहीं कर सकते हैं। और जो इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उन्होंने भी यही बोला है कि अगर नर्सिंग मदर है तो उनको प्रिकॉशन के साथ बच्चों को नर्स करने दीजिए। वो मदर बेशक सैनिटाइज अपने को करे, 2 लेयर मास्क पहने और बच्चे को दूध पिला सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई कोविड मदर पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है, वो भी बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि ये अभी तक के नॉलेज से ये मालूम है कि ये मिल्क से ट्रांसमिट नहीं होता है। आप मास्क लीजिए 2 लेयर का, अपने को सैनिटाइज करिए अच्छी तरह से, या नहा लीजिए साबुन से अच्छी तरह से, फिर बच्चे को नर्स करिए, कोई हर्ज नहीं है। तो उसी तरह से घर आएंगे तो इस तरह से प्रिकॉशन लीजिए, ये आप कर सकते हैं। जी जी, तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो आपने कहा कि अगर आपके घर में 60 ईयर्स से ज्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको तो आप उनसे ना ही मिलिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा, उनका इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांस है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आप जैसे अब आए तो पहले बहुत सही रहेगा कि आप नहा धो लें, जिससे आपका वायरस अगर है तो निकल जाए। उसके बाद आप अपने बच्चों से मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें कि डबल मास्क पहन के और सारी जो वो हैं प्रिकॉशन उनको लेकर आप अपने बच्चों से मिले। जी ठीक है, धन्यवाद, ये सही। हाँ जी, इसमें एक बात और है कि आपका शाम का नहाना, कपड़े बदलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपका दिन भर का प्रिकॉशन महत्वपूर्ण है। आप दिन भर किसी अनजान से मिलें, अनजान चीज छुएं, उसको हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि आपका शाम का नहाना। अगर आप दिन भर केयरलेस रहे और आपने शाम को नहाना, वो कोई फायदा नहीं करेगा, तब तक वायरस अंदर घुस जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इम्पोर्टेंट है कि पूरा ये जो प्रिकॉशन का जो वो है, वो शुरुआत से फील्ड से लेके घर तक पूरा ही फॉलो हुए और उसको हम अच्छे से फॉलो करें। बिल्कुल, वो दिन वाला ज्यादा जरूरी है बजाय कि शाम ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। जो तीसरा सवाल है जो जो बहुत महत्वपूर्ण और है वो ये है कि अगर जब आंगनवाड़ी वर्कर फील्ड में जाती है और उसे लगता है कि वो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आ गई है, तो उसके बाद अगर उसे पता है कि शायद वो कोविड पेशेंट है, तो उसके बाद वो क्या 3 से 4 कदम उठा सकती है, ये निश्चित करने के लिए कि वो कोरोना से मतलब कुछ कोरोना ना हो जाए और उसकी फैमिली को कोरोना ना हो जाए। तो अगर गलती से वो किसी कोविड पेशेंट के संपर्क पे आती है तो वो क्या कर सकती है? नहीं, देखिए मैंने पहले बताया था कि आप जब घर से बाहर निकल रही हैं, हम उस स्टेज में हैं आज कम्युनिटी ट्रांसमिशन के। हर आदमी को आपको कोविड पेशेंट की तरह ही डील करना है। आप जी, जिससे मिलते हो, अगर वो उसको कोई तकलीफ है या नहीं है, उसको आप कोविड पेशेंट की तरह ही ट्रीट करिए। मतलब ये नहीं कि आप गए कोई अननोन पर्सन गाँव में चले गए और उससे गप्पे मारना शुरू हो गए, चोंच से चोंच मिला के, वो मत करिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहन के रखिए, उनको कोई क्वेरी है, बोलो 2 गज दूर रख के बात करो, ऐसे वो करिए। अगर आपको बैठना भी है तो कहीं ऐसी जगह बैठ जाइए, कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनकी चेयर पे बैठे, उनके सोफ़े पे बैठे। पहाड़ में घर में दलान होता है ना, चौक होती है, चौक पे कहीं बैठ जाओ या खड़े-खड़े बात करो। ये नहीं कि चेयर पे बैठ गए फिर आप हाथ रगड़ रहे हैं आर्म रेस्ट पे, ये सब मत करिए, खड़े-खड़े बात करिए। और कहीं भी आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ छू ली है, तो तुरंत अपने हाथ सैनिटाइज़र से अपना हाथ वगैरह सैनिटाइज़ कर लीजिए। तो ये पेशेंट ही नहीं, हर आदमी को आपको ऐसे ही डील करना है। कोई भी आदमी आज की तारीख में ऐसा नहीं है, रिस्क फ्री नहीं है, किसी से भी आपको हो सकता है। इसमें ये मैं बोलता चलूँ कि जहाँ तक अ, इन्फेक्शन ट्रांसमिशन की बात है, आदमी सबसे अधिक इन्फेक्शन देता है कोई भी सिम्पटम आने के 1 दिन पहले से 3 दिन तक। फर्ज़ करिए किसी कोरोना के पेशेंट में बुखार एक सिम्पटम है, कोई भी सिम्पटम हो सकता है, पर हम ये जी, मान के चलते हैं जी। कि उसको बुखार सिम्पटम है। अगर उसको बुखार आज से हुआ है, तो वो इंसान कोरोना का सबसे अधिक ट्रांसमिशन सबसे अधिक कोरोना को फैलाएगा कल से, जो बीता हुआ कल है। हुँ, बुखार के आने के 1 दिन पहले से फैलाना शुरू करेगा, आज फैलाएगा और 3-4 दिन तक फैलेगा। उस टाइम पर हुँ, ये मैक्सिमम फैलाता है, अदरवाइज़ 9-10 दिन तक वो बीमारी फैला सकता है। तो ये हुँ, मत चलिए कि भाई मैं उससे मिल गई, वो गाँव का मेरे कोई रिश्तेदार था या कोई था और उससे कुछ चिपक के गले मिल के बातें कर रहे हैं, बुखार नहीं था, कुछ नहीं था, बट हो सकता है उसे कल बुखार आ जाए। हुँ, हुँ, आपको हर आदमी को ये सोच के चलना है कि ये कोरोना का पेशेंट है। आप उसको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग से वो रखिए। आप उस आपने मेडिसिन देनी है, जो आप मेडिसिन बाँट रहे हैं आजकल, जी, जी। मेडिसिन मेडिसिन देते हैं आप, तो आपने अगर मेडिसिन अपने बैग से निकाली, ये कर ली, उनको मेडिसिन दे दी, ठीक? उन्होंने मेडिसिन हाथ में पकड़ ली, ये लिया और फिर आपको लगा कि गड़बड़ाई है, बेस्ट है कि वो मेडिसिन वहीं रहने दो आप, कि जी ये मेडिसिन आप किसी को दे देना, डोंट टेक इट बैक, उसको वापस मत लीजिए आप, क्योंकि वो हुँ, मेडिसिन उसने छू ली है, फिर आप छुओगे, चांसेस हैं कि वो वापस वायरस आप पे आ जाएगा। तो ये तो आप पहले इत्मीनान करिए, जो भी चीज़ दे रहे हैं, एक बार दे दिया तो दे दिया, वापस ना लेना पड़ेगा। हाँ, आपको पल्स ऑक्सीमीटर वापस लेना पड़ेगा। पल्स ऑक्सीमीटर वापस आएगा, तो उसको तुरंत सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करिए, तब जाके आप अपने पास रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल। इतना जी। प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको। जी, तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो आपने जो कहा कि हर एक जो बंदे से आप मिल रहे हैं गाँव में, उसको आप कोविड पेशेंट की तरह नज़र से देखें और वही प्रिकॉशन रखें जो वहाँ पे कोविड पेशेंट के साथ रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और जो भी और लोगों से आप मिल रहे हैं, उनको भी सुरक्षित रखने के लिए। इस पॉइंट पे थैंक यू, ये जो हमारे बुनियादी और जो सवाल थे उनको आंसर करने के लिए। मैं एक चीज़ जो बोलना चाहूँगी सब आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि आपके पास अगर सैनिटाइज़र और मास्क नहीं है तो ग्राम पंचायत और पंचायत से आप ये मास्क और ये सैनिटाइज़र ले सकते हैं। तो प्लीज़ ये अगर नहीं है और आपने नहीं लिया है तो कल जाके या परसों जाके प्लीज़ ये सैनिटाइज़र्स और मास्क ज़रूर ले लीजिएगा अपनी सुरक्षा के लिए और आपके पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए। डॉक्टर अब जो
जैसे कि ये तो हमारे बुनियादी सवाल थे जिनका हमें आंसर करना था, बहुत जरूरी थे। अब हमारे पास 2-3 आंगनबाड़ी वर्कर्स भी हमारे साथ जुड़ी हैं जो एक जो विशिष्ट सवालों के जवाब चाहती हैं आपसे। तो मैं उनको मैं वेलकम करना चाहूंगी। थैंक यू उषा जोशी जी, जब आपको देख सकती हूँ कि आप कॉल पे जुड़े हैं। और आई थिंक सावित्री बिष्ट जी भी, नमस्ते, और सावित्री बिष्ट जी भी कॉल पे जुड़ी है। उषा जी, अब मैं चाहूंगी कि आप पहले अपने सवाल से स्टार्ट करें। मैं नमस्कार, मैं उमा जोशी, ताड़ीखेत ब्लॉक, अल्मोड़ा जिले से ताड़ीखेत ब्लॉक से बोल रही हूँ। हाँ जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि आपने बहुत महीन और छोटी छोटी बातें बता ही दी हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। वाकई में हम करते भी हैं, लेकिन हमें दूरियां बनाना बहुत मुश्किल होता है। एक तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हमें 2 टीके लग चुके हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में, कि सभी को लग गए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या कोरोना का खतरा हमें है? दूसरा, बुजुर्गों को भी लग चुके हैं, क्या उन्हें भी कोरोना का खतरा है? और मेरा सवाल ये है, हम ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए जब घर घर जाते हैं तो बच्चों को हमें छूना ही पड़ता है, उन्हें मशीन में रखना ही पड़ता है, तो कैसे हम बिना छुए काम चला सकते हैं? और फिर बच्चा, गर्भवती माता है, उसका हमें खून का जांच करना है, उनका हमें वजन लेना है कि उनका वजन कम है या ज्यादा है, फिर वो कैसा पोषण ले रही है, पोषाहार, उनको खून की कमी हो रही है तो हम उन्हें पोषाहार देने जा रहे हैं। बिना छुए, तो बिना टच करे या बिना उनके सामने जाए हम नहीं काम कर सकते हैं। घर घर और दर दर जाकर के ही हमें काम करना होता है। पोषाहार देने के लिए तो हम चलो दूर से दे देते हैं, फोटो ले लेते हैं, लेकिन बच्चे का ग्रोथ मॉनिटरिंग करने के लिए हमें उनको छूना ही पड़ता है। दूसरा, स्तनपान कराने वाली माता को हमें जन्म के समय ही 1 घंटे के अंदर, नई नई माता होती है, उसको कैसे दूध पिलाएं, पोस्टर बना के दिखाना पड़ता है। बच्चा कहीं कुपोषित तो नहीं है कि बच्चे को देखना पड़ता है, तुम कुपोषित बच्चे को कैसे देखभाल कर सकती हो, उनको बताना पड़ता है। कोई बच्चा कम महीने में हो जाता है, जल्दी से हो जाता है, तो उसको कैसे तुम अपने से लगाए रखोगी, उनको सीने से लगाने के लिए उनको बताना पड़ता है अच्छे से, क्योंकि उस समय कमजोर हुई रहती है। फिर हम ये तो नहीं कह सकते, हम तो जाते ही हैं और करते हैं। फिर कैसे अपने को सुरक्षित रखें डॉक्टर साहब, बता दीजिए। हाथ छूना जरूरी है, हाथ चेहरे पे भी लगता है, और नहीं लगाए बिना चैन भी नहीं आता है, क्या करें? आप जोशी मैडम, ये इसका जवाब देने से पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या सर्जिकल ग्लव्स मिलते हैं आपके किट में? नहीं सर, हमें नहीं मिले हैं। नहीं मिलते, ओके। नहीं, ग्लव्स नहीं मिले हैं जी। आपको पीपी किट मिलता है पहनने के लिए, खुद के लिए? नहीं, पीपी किट नहीं, वो भी नहीं मिला है। ओके, सो अब ये 2 चीजें पास नहीं है, तो उसमें देखिए, अगर आप डिलीवरी करा रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि डिलीवरी कराने के लिए पीपी किट बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम नहीं कराते हैं सर, हम डिलीवरी नहीं कराते हैं जी। हाँ जी, 1 मिनट, हाँ जी। आप जो ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर बेस्ट होता कि आपका ग्लव्स होता, सर्जिकल ग्लव्स, मगर सर्जिकल ग्लव जो लोग, कई लोग पहनते हैं ना इधर, वो एक बार सुबह पहन लिया, शाम तक वही चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। सर्जिकल ग्लव्स अगर पहनना है तो आपने एक केस देखा या एक मदर और एक बच्चे को देखा, उस ग्लव से देखा, वो ग्लव वहीं पे उतर के डिस्कार्ड होना चाहिए। उस तरह का सिस्टम अगर है तब ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ आप ये काम करिए, अपना मास्क पहने रहिए, डबल मास्क नाउ, एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन का मास्क बाहर से। आप अगर माता को ट्रेन कर रहे हैं कैसे स्तनपान कराना है, कैसे बच्चे का मेजरमेंट लेना है, कैसे बच्चे का वेट लेना है, वो आप करें बिफोर। उसके बाद अगर आप अपने को कहीं भी टच करें, उसके बाद आप फुल सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं अच्छी तरह से। अच्छा, मास्क पहने। और अगर इस तरह से कोई पेशेंट बात कर रहा है, कोई कम्युनिटी में है, तो उस टाइम पर आप फेस शील्ड होता है, आई डोंट नो आप लोगों को फेस शील्ड तो होगा? नहीं सर, हमें कुछ नहीं मिला है ऐसा। ओके, तो आप ट्रिपल लेयर मास्क पहनिए, बहुत है वो, और सैनिटाइज करिए। हर माता को, हर बच्चे को देखने के बाद आप अपना हाथ सैनिटाइज करिए, अच्छी तरह सैनिटाइज करिए या साबुन से धोइए, ठीक है? हाँ जी सर, तो 2 चीजें जो आपने बोली बहुत इंपॉर्टेंट की, एक तो कि आप डबल मास्क करिए जब भी आप, क्योंकि आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनसे आपको दूरी ना बना के उनसे मिलना है, तो डबल मास्क करिए। और जब भी आप उनसे मिले तो हाथ धोइए,
इस समय पे हाथ धोना और मास्क और भी जरूरी हो जाता है जब आप उनके साथ और पास में घुल मिल के बातें कर रहे हैं उषा जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डबल मास्क करें और सैनिटाइज ज्यादा करें जरूरत से ज्यादा जब आप उनसे। और उसके अलावा भी जब आप ये वेट ले रहे हैं, मेजरमेंट ले रहे हैं, उसमें अगर आप उसी माता की हेल्प ले लें कि ऐसे करो ऐसे करो, कि आप खुद उसके बजाय आप उनसे कहिए, उनके फैमिली वालों से कहें ऐसे करो ऐसे करो, बच्चे को ऐसे पकड़ो। समझ रहे बात को आप जितना कम टच कभी तो सर हम यही करते हैं, लेकिन कभी मुश्किल। हाँ, तो फिर आपका म्यूट हो गया है, इनका म्यूट हो गया है। हाँ उषा जी आपका म्यूट हो गया है। हाँ तो हाँ फिर जी। उसके बाद ये सब करने के बाद आप तुरंत बिना किसी देरी के हाथ धोइए साबुन से अच्छी तरह से या सैनिटाइज करिए। जी वो तो हम करते ही हैं सर। और लेकिन तो आप ये सर 2 टीके लगने के बाद क्या कोरोना का अभी डर है, ये बताइए। ये बात में बताना भूल गया था, 2 चीजें भूल गया था मैं। एक, आपने जो पूछा था, आपने 2 टीके लगा दिए हैं, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको बीमारी नहीं होगी, बट खुशखबरी ये है कि जिन लोगों को 2 टीका लग गया है उनको बीमारी बहुत हल्की होगी, बहुत हल्की हो रही है। तो एक बहुत बड़ा ये इस वैक्सीन का प्रोटेक्शन है। आपने कोविशील्ड लिया हो या कोवैक्सीन लिया हो, कोई फर्क नहीं, दोनों में आपकी बीमारी हल्की होगी। वैक्सीन का इतना फायदा यकीनन है। दूसरा, जो आकृति ने कहा था कि आप 2 लेयर मास्क पहनिए और मास्क ले लीजिए आप अपने हेल्थ सेंटर से और वगैरह, आप कम से कम 2-3 पेयर मास्क लीजिए, एक नहीं, क्योंकि एक मास्क आप जो कपड़े का पहन रहे हैं उसको शाम को आप अच्छी तरह धोइए, उसको अगले दिन धूप में सूखने दीजिए, उसको फिर आप परसों पहनिए, क्योंकि ये चांस है कि आपने अगर मास्क वही पहना बार बार तो ये जो ब्लैक फंगस वगैरह हो रहा है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मास्क को डेली एक ही मास्क मत पहनिए, हर मास्क एक दिन पहनने के बाद धोइए, मतलब कपड़े का मास्क। सर्जिकल मास्क तो आपको नया करना पड़ेगा यूज, बट जो कपड़े का मास्क आपने बाहर से लगा रखा है उसको आप डेली धोइए, एक मास्क को आप बार बार इस्तेमाल मत करिए। जी जी जो कपड़े के मास्क के लिए हमने आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले वीडियो भेजी थी उषा जी, आप कैसे घर पे बना सकते हैं, हम उसी को फिर से एक बार सेंड कर देंगे जिससे आपको थोड़ा घर में बनाने का भी मौका मिल जाए और मास्क आपके पास हो पाए। दूसरा जो थैंक यू उषा जी सवाल पूछने के लिए। उषा बोल रही हूँ। सावित्री जी है क्या यहाँ पे? सावित्री बिष्ट जी। सावित्री बिष्ट जी क्या कॉल पर है? हाँ हाँ मैडम। हाँ जी सावित्री बिष्ट जी, आपको भी कुछ सवाल पूछने थे सर से। मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्टली ही सवाल पूछें। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ ना, मेरी आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से आ रही है आपकी आवाज। पूछिए। पहले तो सर ऐसा है कि जितने भी हमारे जो वो थे सवाल थे उसके तो आधे से ज्यादा सवाल होगा तो आपने जवाब पहले ही दे दिया हमको। तो इसमें कुछ ये भी है, जैसा अभी कई लोग हमारे यहाँ पर भी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, कई लोग यहाँ पे पॉजिटिव हमारे आंगनबाड़ी के वर्कर आई हैं उसमें, तो उनको मतलब ये सिम्टम वैसे कम हुए हैं लेकिन हुए हैं अभी वो लोग। तो अब हमारा जो काम है ये गांव में जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हीं के उसमें संपर्क में हम लोग ज्यादा आते हैं, तो उससे अपने खतरे से ज्यादा हमें अपने बच्चों का ज्यादा उसमें खतरा वो लगता है। जैसे अभी तक हमारे यहाँ जैसे ये कोविड का पिछले साल से वो चला है, ये ड्यूटी चली है, अभी तक हमको ना सैनिटाइजर मास्क और ये ग्लव्स वगैरह अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे। और हमारा यहाँ जैसे ये ग्रामीण इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर संसाधनों की वैसी अभाव है। अगर कुछ भी अगर हमको होता है तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते हैं, जो कि हॉस्पिटल में भी कुछ सुविधाएं नहीं है। तो इसके लिए मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब से ऐसी कोई मतलब जानकारी हमें दे जो हम घर में अपना सुरक्षित रह सके, अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इसके लिए मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि
आधे से अधिक चीजों का जवाब तो पहला है। ये हमें जान के बहुत खुशी हुई। इसका मतलब ये जी नहीं कि सर। हमने जवाब दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको ये चीज पहले से ही पता है, आपका नॉलेज है, इसलिए आप समझ गई तुरंत और आपने ये लगा कि ये जवाब आ गया है। अगर आपको पता ही नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता। ये हमें बहुत खुशी हुई कि आपको चीजें पता है। जी बहुत सर। बहुत अच्छा, धन्यवाद जी आपका सर। इस बारे में। देखिए, आपके पास मास्क दो तो होने ही चाहिए, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। उसके बगैर तो हम ये एडवाइस करेंगे आप बाहर निकलिए एक बार। जी एक सर। चीज। दूसरी चीज आपका फिर से वो हट के लिखा से, हाँ मैडम, ओके। दूसरी चीज, आपका हैंड सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है। उसके अगर ये दो चीज नहीं है तब तो काम करना बहुत मुश्किल है। सैनिटाइजर तो होना ही चाहिए। अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से हर कांटेक्ट जिसे आप छूते हैं उसके बाद आप साबुन से 20 सेकंड तक अच्छी तरह हाथ धोइए। ये दो चीज तो नॉट निगोशिएबल है, इसमें कोई हम मतलब लापरवाही नहीं कर सकते। मास्क और हैंड सैनिटाइजर या हाथ धोना, इसमें तो कोई जी कॉम्प्रोमाइज सर। नहीं हो सकता। ये तो होने, ये तो करना ही पड़ेगा। जी दूसरी चीज, हाँ जी। एक चीज और बताता चलूं मैं। आपने कहा कि आपके आंगनवाड़ी पॉजिटिव हो गए हैं और उनको कम बीमारी हुई है। उसका कारण ये है कि उनको टीका लग गया था, इसलिए उनको बीमारी हल्की हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि बीमारी शुरू होने की जिस दिन बीमारी का फर्स्ट डे है, जैसे आज बुखार आया या कोई फर्स्ट सिम्टम हुआ या कुछ नहीं था, आपने आरटीपीसीआर टेस्ट किया किसी और कारण से, जी आपको सर। ऑफिस काम से करना है या एयरलाइन के लिए करना है, मतलब टेस्ट करना है। जिस दिन आपको मालूम पड़े कि आपको कोविड की बीमारी के लक्षण शुरू हो गए हैं या बीमारी हो गई है, उसके 10 दिन बाद, जिनके 10 दिन बाद वो आदमी बीमार हो या ठीक हो, वो इन्फेक्शन नहीं फैलाता है। बात समझ रहे हैं जी आप? सर। जी। तो जैसे आपकी आंगनवाड़ी वर्कर है या कोई भी आपका मतलब सहयोगी है जो साथ में काम करते हैं, सहकर्मी है, तो उनको बीमारी के अगर 10 दिन हो गए हैं तो उसके बाद वो बीमारी नहीं फैलाते हैं। तो उनसे इतना डरने की जरूरत नहीं है और उनसे मिलिए तो इतना घबराने की जरूरत नहीं। और ये हर हर के बारे में जी यही सर। बात। जी सर, एक सवाल और पूछूंगी सर मैं। हाँ। जी, जैसा हमारे यहाँ एक मतलब कोरोना पॉजिटिव हुए लोग वहाँ पे, अभी भी पॉजिटिव हुए हैं लोग वहाँ गांव में। तो हम्म। उन्होंने जैसे ये आरपीपीसीआर टेस्ट किया सर उन्होंने, तो उनके रिपोर्ट आई 8-10 दिन में। और हाँ। वो लोग क्वारंटाइन रहे भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमको हल्का बुखार है। तो वहीं पर ही वो आज 5 लोग वहाँ पे पॉजिटिव हो गए हैं। हम्म। अब सर एक अगर वो पॉजिटिव आया, उसके 10 दिन के बाद रिपोर्ट आया, तो दूसरा पॉजिटिव आया, उसके 10 दिन के बाद रिपोर्ट आने में अभी 3-4 लोग वहां पे पॉजिटिव आ गए। मैडम ऐसा है कि आज की तारीख में आप ये मान के चलिए, जिनको इस तरह का बुखार है या कोविड की तरह के सिम्टम है, खांसी है, जुकाम है, स्मेल मतलब नाक से सुगंध नहीं मालूम पड़ रही है, स्वाद नहीं मालूम पड़ रहा है, दस्त लग रहे हैं या सांस तेज चल रही है, खांसी हो रही है, ये आप मान के चलिए कि इसको कोविड है। जी। जब तक कि ये प्रूफ ना हो कि इसको कोविड नहीं है, ये आप मान के चलिए कि कोविड है। तो उसमें आपका काम ये है कि ऐसे आदमी को तुरंत आप लोग आइसोलेट करिए। आरटीपीसीआर 10 दिन में आ गया तब तक वो पूरे गांव को फैला देगा। जी सर, वही है, वो लोग घूम फिर रहे हैं हाँ, और मतलब उनको वो कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आया तब तक हम क्यों क्वारंटाइन रहे। नहीं तो ये आप समझाइए उनको और आप सबन से बोलिए कि जी हमको हम्म। ये बताया गया है कि जिसको इस तरह का सिम्टम है उसको तुरंत आप क्वारंटाइन करिए। और आज की तारीख में मैं कहता हूं कि जिसको भी कोई बुखार है, खांसी है, जुकाम है, स्मेल नहीं आ रही है, दस्त है, सांस फूल रही है, ठीक है जी, कमजोरी आ रही है, जोड़ों में दर्द है, मसल पेन है, सबको आप बोलिए कि आपको कोरोना है, आप आइसोलेट होइए। टेस्ट रिपोर्ट के बाद बात करेंगे कि है कि नहीं है, बट आज की तारीख में आपको कोरोना है, आप अलग होइए। फिर आप जी इसमें सर। एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिए, वहां पे सरपंच है या सभापति है, जो भी है उनकी मदद लीजिए आप।
सर जैसे पिछले साल बाहर से आए लोगों को हमने बहुत सारे क्वारंटाइन किए थे, इस साल वो लोग क्वारंटाइन भी नहीं होना चाह रहे, वो कह रहे हैं कोई ऑर्डर ही नहीं है इस चीज का हमको। अब ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए था। पिछली बार लोगों ने, यही तो हुआ ना, हम लोगों ने इस बार इसीलिए तो इतना ज्यादा बड़ा सर्ज हुआ है, हर जगह ये हुआ है, हर जगह लोगों ने इसको जरा कैजुअली लिया, बड़े जी सर। उससे लिया कि रिलैक्स हो गए। हमको पता है पिछली बार कोरोना में तो लोगों ने गांव में नहीं आने दिया, बाहर से आने वालों को स्कूलों में जी ठहराया है, पंचायत घरों में ठहराया उनको, और इस बार तो लोग गांव में घूमते रहे, मैं हाँ सबको हाँ फैल जी गया। हाँ जी। आई थिंक डॉक्टर सर एक मिनट, आई थिंक सेमवार सर भी एड्रेस करना चाहेंगे जो क्वेश्चंस आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पूछे हैं। तो मैं चाहूंगी कि सेमवार सर आप भी एड्रेस अगर करना चाहेंगे तो प्लीज कर। हाँ, धन्यवाद मैम, आपने चांस दिया मुझे। जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो प्रश्न उठा रही हैं कि जो आप लोग ड्यूटी में जा रहे हैं और जो आवश्यक चीजें हैं जो डॉक्टर साहब ने कही कि वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो मेरा आपसे आग्रह होगा कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में जो कोविड नियंत्रण समिति गाँव की बनी हुई है उसमें आप भी सम्मानित सदस्य के रूप में हैं। तो और पंचायतों को अपने सभी सदस्यों को जो भी एहतियाती कदम है उसके लिए सुरक्षा के उपाय करने हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ग्राम प्रधान जी को या जो हमारे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं उन तक आप ये बात पहुंचाएं कि ये चीज आपको प्रोवाइड कराई जाए, वो बिल्कुल आपको देंगे। और जहां तक विभाग की तरफ से है, हमने हर सीडीपीओ कार्यालय के लिए कुछ मात्रा में मास्क और सैनिटाइजर भिजवाए थे। सेंट्रली ही हमने सारे पूरे जितने आपके 105 सेंटर सब पे भिजवा दिए थे। तो अपने सीडीपीओ से भी आप संपर्क कर लीजिए, वो सामान भी उनके पास पहुंच गया होगा। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब पर्याप्त है, लेकिन आप जहाँ पे ग्राम पंचायत में काम कर रही हैं अपने ग्राम प्रधान जी से जरूर रिक्वेस्ट करें या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से कि कोविड नियंत्रण की ड्यूटी में आप जी जान से लगे हुए हैं और ये चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाए। प्राथमिकता से वो हो सकता है तत्काल ना हो तो 1-2 दिन का व्यवस्था करा के करा देंगे। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जरूर आप बता दीजिएगा, हम भी अपने स्तर से सभी डीपीआर साहब को जितने बता देंगे कि इस तरीके की दिक्कतें जो आप आ रही है उसको एड्रेस करें। जहाँ तक दूसरी बात आपने बताई कि गांव में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं या जो एहतियाती उन्हें कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में कोविड नियंत्रण समिति का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के निर्देश पे हुआ है। हमारे यहाँ भी सारी प्रक्रिया हुई जिसमें आप लोग भी मेंबर हैं। तो आप उस समिति के सदस्यों के बीच इस बात को रखें कि सामूहिक रूप से वो निर्णय लें कि इस तरीके के लोगों को एहतियात बरतने के लिए सलाह दें, इत्तिला दें। और फिर भी नहीं मानते तो जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि जो भी आपका प्रधान जी को कहिए कि निकटवर्ती जिला प्रशासन के या पुलिस प्रशासन के लोग हों उन तक ये सूचना दें ताकि वो लोग उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ताकीद करें या उनको नोटिस जारी करें ताकि दूसरे लोगों को भी हम बचा सकें और गांव को इस तरीके की बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। सर पंचायत राज से मैं कहना चाहूंगी कि आप प्रधान जी लोगों को ये उदासीनता उनको दूर करनी होगी गांव में, क्योंकि प्रधान जी जो है हमसे वो बोलते हैं कि तुम्हारी नौकरी है तुम करो, आंगनबाड़ी वर्कर हो, तुम नौकरी करते हो, तुम्हें तो मानदेय मिलता है, ठीक है हमसे। आपका वो हो गया, फिर म्यूट हो गया। लोग बहुत उदासीन रहते हैं और उससे जो है कि मतलब मैंने उनसे बोला कि समिति बनी हुई है, आप गांव में 15 दिन में 20 दिन में या 1 महीने में सैनिटाइज करवाइए। आपके पास 20% जो मानधन जो आपको मिलता है यहाँ पे केंद्र से जो 20% मिलता है, तो उन्होंने बोला कि ये पर्याप्त नहीं होता है, हम कहाँ से सैनिटाइज करें, कहाँ से साबुन दिलाएं लोगों को, कहाँ से हम मास्क दिलाएं। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि हम लोग जो है हमें वो अपने अंडर समझते हैं। वो प्रधान है, वो जनता के द्वारा नियुक्त हैं और हम जो है नौकर हैं हम। तो इसलिए जो है आप पंचायत राज को ये जो है बहुत जागरूक करना चाहिए। जिस तरह से अभी मीटिंग हुई है आंगनबाड़ी को लेकर के, हम तो आभारी हैं जिन्होंने भी ये होस्ट कराया है, हम उनके सबके आभारी हैं कि उन्होंने हमारी दुखद ये बातें देखी हैं कि हम कितना परेशान रहते हैं। उसके बाद मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप प्रधान जी, सेक्रेटरी जो भी आपके खंड में विकास में रहते हैं उनसे कहिए कि गांव में देखिए कितनी परेशानियां हो रही हैं, सैनिटाइज करवाइए, जरूर करवाइए। बाहर से लोग आ रहे हैं, शादियां हो रही हैं, ब्याह हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं खुलेआम, फिर उसके बाद सारे लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, कई लोगों की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन सैनिटाइज कहीं भी नहीं हो रहा है। कहाँ दिख रहा है वो, कहाँ दिखा रहे हैं कागजों में, हकीकत में तो प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं रहा है।
आपसे मेरा आग्रह होगा कि जिस पंचायतों में आपको ये दिक्कतें फेस हो रही है वो आप करने पर जरूर जो है लिखित में आप अपने उन्हें जागरूक उषा करिए जी, सर। उमा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे कि आपने जो बोला और जो आपने पॉइंट उठाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने उठाए हैं। आप ऐसा जो ही ये आपकी जो पंचायत है उनकी डिटेल्स आप आई थिंक आपसे जैद ने बात की थी, आप जैद को प्रोवाइड करिए। हम और हम फिर सेक्रेटरी सर जो हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी जो दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो पाए। और जी, देखिए ये जो थैंक यू मैम। ये जो जी जो ये सेशन है इसका यही चीजें हैं कि जो आप स्तर पे काम कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी सर इसलिए आज यहाँ बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपकी क्या दिक्कतें हैं, और हम साथ मिलकर ही इन सबका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो आप चिंता मत करिए। आप जी, जैसे कि हमने कहा, आप उनकी इंफॉर्मेशन हमें पक्का प्रोवाइड कर दीजिएगा कि आपके ग्राफ कौन है। थैंक यू उमा जी, थैंक यू मैम। आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे। और सावित्री जी ऑल्सो बहुत थैंक यू, आप आए कि आपने अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिप्रेजेंट किया इस मीटिंग पर। इसके सिवाय दो और सवाल थे जो हमें एड्रेस करने थे, जो सर आपने ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। एक सवाल तो जो आपने कहा कि क्या कर सकते हैं अगर पेरेंट्स की अगर वो कोविड पेशेंट से संक्रमित हो जाती हैं या उनके संक्रमण में आ जाती हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है कि अगर काफी आंगनवाड़ी वर्कर्स को लग रहा है कि काफी गांव में क्या हो रहा है कि दोनों अगर पेरेंट्स कोविड से जूझ रहे हैं, उनके घर में कोई बच्चा है, तो वो क्या एडवाइस दे सकती है उन पेरेंट्स को ये सुनिश्चित करने के लिए जो बच्चा है घर पे वो सुरक्षित हो और वो उस समय पे ठीक से रहे और उसकी सुरक्षा ठीक से हो। बस ये आखिरी सवाल है और फिर मैं क्लोज कर दूंगी। देखिए, उस पे निर्भर करेगा कि बच्चा कितना डिपेंडेंट है। अगर बच्चा बहुत छोटा है और आपकी आंगनवाड़ी जो लेडी हैं उनके वो नर्सिंग मदर है और ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट है, तो हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वायरस ब्रेस्ट मिल्क से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो बच्चे को दूध पिलाते रहें। उस टाइम पे आप अपना दोनों मास्क पहनिए। बच्चे के पास जाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोइए साबुन से, झटके साफ करिए, कपड़े बदल लीजिए, बाहर से आइए आप नहा लीजिए और मास्क पहन के बच्चे को नर्स करिए। अच्छा, अगर बच्चा बड़ा है जो अलग रह सकता है, और ये जल्दी होता नहीं है कि बच्चा माँ के पास ना आए, कैसे हो सकता है? अगर बच्चा आपके से अलग नहीं रह सकता है तो बच्चे को आने दीजिए, पर जब भी आप बच्चे के पास रहें तो मास्क पहन आप के। मास्क पहने। और 2 साल से ऊपर का बच्चा या जो भी उम्र से आप बच्चे को मास्क पहना सकें, 2 साल से कम तो पहनेगा नहीं बच्चा मास्क। उससे ऊपर का बच्चा अगर मास्क पहन सकता है, जब आपसे मिले, आप जब बाहर से आए हैं, आपसे मिले तो मास्क पहने, ठीक है जी? और आप तो पक्का पहने। आप अगर बाहर से 11 लोगों से, 20 लोगों से मिली हैं, 20 जगह आप गई हैं, तो आप अपने बच्चे से हमेशा जब भी मिले डबल लेयर मास्क पहने और सैनिटाइज करके ही मिले। हाँ जी, और सर अगर आपको भी कोरोना है, जैसे कि अगर किसी माँ या बाप को कोरोना है, तो वो भी डबल मास्क पहन के बच्चे से मिले, और बच्चे हाँ, को भी बच्चे अगर की 2 साल से बड़ा है तो कोशिश करे कि वो भी मास्क पहने। मास्क और ठीक है। बच्चे की केयर करिए। आप, बच्चा छोटा है, डिपेंडेंट बच्चा अगर है, तो अगर मदर पॉजिटिव भी है, क्योंकि ये आपके पास गांव में कोई पेशेंट भी इस तरह हो सकता है कि माताजी को कोविड हो गया है और माताजी बहुत बीमार नहीं है, हल्की फुल्की बुखार है, कोविड पॉजिटिव है, तो उनको बोले मास्क पहने और वो बच्चे की केयर कर सकती हैं, बच्चे को नर्स कर सकती हैं, कोई इशू नहीं। बट जब भी ठीक है। बच्चे से मिले अच्छी तरह से मास्क पहने और और सैनिटाइजर सैनिटाइज। इस्तेमाल करें। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर जी, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, ये समझकर कि हमारे गढ़वाल की, हमारे उत्तराखंड की, हमारे कुमाऊं की क्या-क्या रियलिटी है, उसको देखकर आपने इन सवालों का जवाब दिया। थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। आपने इतनी देश की इतनी सेवा करी इतने सालों तक और अभी तक सेवा कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक इट्स अ यू। प्लेजर।
थैंक यू हाँ जी। शेनवाल सर, थैंक यू इस पूरी कॉल पे रहने के लिए, और आपने इतने अच्छे से जो सवाल हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने डायरेक्ट करे, आपने उनको इतने अच्छे से जवाब दिया और उनके सोल्यूशन ढूंढा, तो थैंक यू सो मच। आपकी प्रेजेंस से हम सबको शक्ति मिलती है कि हम आगे बढ़ें और इस कोविड को उत्तराखंड से दूर भगा दें। और मुझे पता है कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, पंचायत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, हमारे गाँव को, हमारे सेक्टर्स को सेफ रखने के लिए। हम आपसे जितना थैंक यू बोले, परेशानियां तो आएंगी और परेशानी तो रियल है, होंगी, लेकिन हम जितना भी आपका धन्यवाद करें उतना कम है। थैंक यू इस समय पर हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे साथ इतना बड़ा महत्वपूर्ण काम करने के लिए। तो थैंक यू सो मच डायरेक्टरेट, सेक्रेटरीट, डॉक्टर। और जी थैंक यू आईटी डिपार्टमेंट पंचायत का। स्पेशल मेंशन मैं दिनेश जी का करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना सहयोग किया और इतने अच्छे से मुझे समझाया। और थैंक यू सो मच। और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आप तो हमारे आईसीडीएस के सिस्टम की, हमारे अभी तो हेल्थ की भी हीरो हैं और वॉरियर हैं। तो आपके बिना तो हमारा गांव नहीं चल सकता। तो थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जिन जो आंगनवाड़ी इसको अटेंड नहीं कर पाई, वो उनको हम रिकॉर्डिंग भेज दें छोटे में। और अगर कोई और सवाल है जो आप इस कोविड से रिलेटेड हम डॉक्टर से करना चाहते हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर सीडीपीओ के द्वारा वो सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से उनके जवाब लेके आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद।